अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है KNB इंडोनेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये टोटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आज है 2 फरवरी 2026। तो आज से इसकी अप्लाई जो है वो एक्टिव हो चुकी है। आपने फौरन से इस वीडियो को देखने के बाद जो है जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने खुद ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो तमाम स्टूडेंट जिनने इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है वो बैचलर की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट जिनने बैचलर कंप्लीट किया हुआ है वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट जो PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2026। इससे पहले पहले आपने कोशिश करनी है कि आप अप्लाई कर लें। और उसके साथ साथ जो है डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम डिटेल्स भी शेयर करूंगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप के लिए। और उसके साथ साथ आपको अप्लाई का मेथड भी बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो बहुत सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता, आपको आगे लेकर चलता हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली जो स्टूडेंट हैं उन तक ये जो है पहुंच सके इस ये भी इंफॉर्मेशन, ताकि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप ब्लॉग स्पॉट की जो साइट आप देख रहे हैं वो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसका एक्सेस ले सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आपके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बता देता हूँ कि बैचलर, मास्टर और PhD के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। इस पे मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं ओवरव्यू की तरफ। होस्ट कंट्री है इंडोनेशिया। डिग्री लेवल है बैचलर, मास्टर और PhD। फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको जो दिए जाएंगे तमाम फुली फंडेड है। तो आपको ये जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे इस स्कॉलरशिप के अंडर कवर हो जाएंगे। डेडलाइन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आपने इस डेडलाइन से पहले पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। कितने स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये जो एस्टिमेटेड है 2025 के तहत, लास्ट टाइम जो है 30 बैचलर की स्कॉलरशिप दे रहे थे ये लोग। इस बार जो है 162 मास्टर की और PhD जो है वो 30। लेकिन इस बार इन्होंने एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया हुआ। तो इसलिए जो है मैं उसकी बुनियाद पे आपको बता सकता हूँ कि इतनी स्कॉलरशिप ये ऑफर करते हैं। लेकिन हर साल ये इंक्रीज भी होते हैं। अब आ जाते हैं ड्यूरेशन की तरफ। तो बैचलर की जो है वो टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, जो 48 मंथ्स की जो है आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और उसके अलावा जो है मास्टर की जो है 4 सेमेस्टर की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। और PhD वाले स्टूडेंट वो 8 सेमेस्टर के लिए जो है आपको बकायदा स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब इस स्कॉलरशिप पे आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो सेटलमेंट अलाउंस आपको न्यू स्टूडेंट के लिए दिया जाता है। जैसे ही आप इंडोनेशिया में अराइव्ड होते हैं, पहुंचते हैं वहां पे, तो आपको डायरेक्टली जो है आपको ये अलाउंस लग जाता है। फुली ट्यूशन फी जो है वो कवर इसमें होती है। और उसके अलावा जो है आपको लिविंग अलाउंस भी दिया जाता है। रहने के लिए जो है अपार्टमेंट वगैरह जो भी होता है वो आपको दे दिया जाता है। रिसर्च एंड बुक अलाउंस भी आपको दिया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको दी जाती है। इकोनॉमी क्लास जो है उसकी एयर टिकट आपको दी जाती है। लोकल ट्रांसपोर्ट, होस्ट यूनिवर्सिटी जो है उसकी भी फैसिलिटी आपको दी जाती है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है 60 डेज के अंदर अंदर आपने अपनी कंट्री दोबारा से जाना होता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। KNB स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट जो है, सबसे पहले जो है यहाँ पे बी अ सिटीजन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडोनेशिया के जितनी भी स्टूडेंट है, अगर आपके पास इंडोनेशिया की सिटीजनशिप है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाकी इंडोनेशिया के अलावा जितने भी स्टूडेंट है वो इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्री के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं डेवलपिंग कंट्री के, वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जो है जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो भी चूज कर रहे हैं आप प्रोग्राम, ठीक है, वो बकायदा जो है यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो है आपका एकेडमिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपके पास IELTS, टफल, ठीक है, ITP, ठीक है, टफल IBT है,
टॉइक है। तो ये आप अगर सबमिट करते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा मतलब ऑप्शन बन जाता है, आपकी थोड़ी जो है जो सिलेक्शन की चांसेस मजीद और इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये आइल्स और टफल नहीं भी होते, उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और सिलेक्शन भी हो जाती है। अब इंडोनेशिया ऐसी कंट्री है कि जितनी भी स्टूडेंट हैं मोस्टली पाकिस्तानी, वो सारे जो है मतलब जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, मतलब एक या दो स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो। ठीक है, सीट्स अवेलेबल हैं तो ये रिजेक्ट नहीं करते हैं, ये आपको स्कॉलरशिप देते हैं इंडोनेशिया वाले। और उसके बाद जो है वो तमाम स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब टेस्ट उन्होंने नहीं दिया हुआ लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से है, तो फिर आप जो है वहाँ पे मतलब आपको ये आइल्स वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं और आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी, ठीक है, जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है वो इंग्लिश मीडियम थी, फिर आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने देना होता है। जो बैचलर और पीएचडी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी मास्टर और पीएचडी के लिए, वो तो यूनिवर्सिटी से बना लेते हैं जहाँ से इनने प्रीवियस एजुकेशन हासिल की है। लेकिन जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनके लिए ये है कि अगर आपने बनाना है तो अपने कॉलेज से बनवाएंगे, अगर वो नहीं बना के दे सकते तो आप मुझसे रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपको एज के हवाले से बता देता हूँ। बैचलर की स्टूडेंट जितनी भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 21 मतलब 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी, मतलब अगर कम है 21 ईयर से तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर की स्टूडेंट के लिए ये है कि आपने 35 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 40 ईयर्स एज आप जो है पीएचडी के लिए रखी गई है, इससे अबाव नहीं होनी चाहिए। एक और चीज जो है, आपने एक रिकमेंडेशन लेटर जो है केएनबी स्कॉलरशिप के लिए लेना है, इंडोनेशियन एम्बेसी जो आपकी कंट्री में है, ठीक है, उससे आपने लेना है, उनको आपने ईमेल करना है बाकायदा, और वहां से आपने फिर ले लेना है। अब आप कहेंगे कि इंडोनेशियन एम्बेसी का हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है, इस तरह देखें, मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, इंडोनेशियन एम्बेसी इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, ठीक है, मैंने ये सर्च किया। अब देखिए डायरेक्टली आ गया, आपने जहां का भी आपने लेना है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जैसे ओपन होगा आपके लिए सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप जो यहाँ से इंग्लिश में करें, इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ से अबाउट की पर आप चले जाते हैं तो यहाँ से आपको मुकम्मल डिटेल आपको मिल जाती है। यहाँ पे सर्विसेज भी है, ठीक है, वीजा सर्विसेज, काउंसलर सर्विसेज, तो यहाँ पे आपको बकायदा डिटेल मिल जाती है, तो यहाँ से आपने बकायदा चीजें देखनी है, ठीक है। ई वीजा इंडोनेशिया, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी अनाउंसमेंट क्या क्या किए हुए अनाउंसमेंट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इनका ईमेल यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं, इस ईमेल के थ्रू जो है फिर आपने उनसे रब्ता करना है कि हमें जो है रिकमेंडेशन लेटर आपने देना है, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर में जो है आपने हमें जो है केएनबी स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई करें तो उसके लिए हमें रिकमेंडेशन देंगे, आपने उनको डॉक्यूमेंट अपने सारे भेजने हैं, ठीक है, वेरीफाइड। वो आपने जो है अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने आईबीसीसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाइड करने होंगे, ठीक है, उस बेस पे फिर आपको दे देते हैं। और आईबीसीसी से एक ही दिन में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप लेट सपोज आज अपॉइंटमेंट ले लेंगे और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप अप्लाई वगैरह नहीं कर सकते हैं तो आप इंशाल्लाह मुझसे रब्ता करें, मैं आपके लिए अप्लाई वगैरह कर दूंगा इसमें, ये ईजी है इसमें अप्लाई करने का मेथड, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, बाकी अगर कराची का आपने देखना है कराची का देख सकते हैं, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और उसके बाद जो है एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर आपने लेना है। एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर से मुराद ये है कि आपने जहाँ से तालीम हासिल की है, ठीक है, वहाँ से किसी टीचर से, प्रिंसिपल से, सुपरवाइजर से आपने एक रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेना है, कम से कम दो रखा करें, ठीक है, और दूसरी स्कॉलरशिप के लिए भी आपका काम आएगा, वो आपने बना लेना है। फिर उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें जब आपके पास आ जाए फिर आपने बाकायदा से आराम से जो है ये चीज़ें अपने पास रख लेनी है सॉफ्ट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्मेट में, फिर आपने अप्लाई करना है। लेकिन और भी चीज़ें जो है पीएचडी स्टूडेंट के लिए आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बनाना होता है और बाकायदा एक्सेप्टेंस भी लेनी होती है
जिसे हम कह सकते हैं इन ये लोग तो रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर उसे कह सकते हैं आप। जो इंडोनेशियन यूनिवर्सिटीज है वहां से आपने लेना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये भी लिंक मैंने यहाँ पे दिए हुए, इसके थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑफिशियल साइट लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप गाइड वगैरह जो है, आप इसके ऊपर डायरेक्ट जैसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगी। तो मैं ऑफिशियल साइट के थ्रू आपको समझा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आए। अब देखें ऑफिशियल साइट पे मैं आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि एनवी स्कॉलरशिप है। यहाँ पे अप्लाई नाउ है, यहाँ से आपने देखना है। लेकिन पहले आपको स्केजुअल दिखा देता हूँ। स्केजुअल यहाँ पे देखिएगा। अप्लाई जो रखी गई है 2 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 है। फिर आपका जो है डेटा वेरिफिकेशन होगा 6 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक। फिर उसके बाद जो 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो है डेटा वेरिफिकेशन, वो आपका बाकायदा जो है, जो डायरेक्टरेट मतलब HSC जैसे पाकिस्तान में है, हायर एजुकेशन कमीशन, इनके जो है डायरेक्टरेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अफेयर जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो है एकेडमिक सिलेक्शन होगी 4 मई से लेकर 12 जून तक। ठीक है, ये बाकायदा आपको ईमेल भी आते रहेंगे और आप खुद भी फिर चेक कर सकते हैं। अनाउंसमेंट जो होगी ना पब्लिक स्कॉलरशिप अवार्डी की, वो 19 जून 2026 को होगी। सही है। फिर उसके बाद जो है दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। यहाँ पे अवार्डी साइन साइन दी स्टूडेंट एग्रीमेंट, ये होगी 22 जून 2026 से लेकर 26 जून 2026। ये पूरा जो स्केजुअल स्केजुअल ने पहले से बता दिया है कि क्या क्या चीजें होंगी इसमें। यहाँ पे चेक रिक्वायरमेंट के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पे हर डिग्री का रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट है, बाकी वही चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे बकायदा मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, आपने बनाना होगा। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये जो बीमारियां हैं बकायदा इनकी जो है टेस्ट वगैरह होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे आपने सारी चीजें यहाँ पे बना लेनी है। अभी ये आप कहेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, ये भी आराम से आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो मुझसे रब्ता करें, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर बनवाना है तो वो भी आपके लिए फैसिलिटी दे सकते हैं आपको। तो ये बकायदा जो है, इस पे मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। ठीक है, अब आप इस पे परेशान नहीं होना, जब आप पढ़ेंगे तो ये कहाँ से है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मास्टर डिग्री के हवाले से इंफॉर्मेशन है, तकरीबन सेम इंफॉर्मेशन है, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है मतलब डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, बाज़ औक़ात आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांग लेते हैं, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपके जो है इंग्लिश में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में, फिर आपने उसको ट्रांसलेट भी करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है यहाँ पे PhD डिग्री के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए बाकायदा ये सारी चीज़ें देखें मेंशन की गई है, क्या क्या चीज़ें आपने जो है हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दी है स्टार्ट में, इस पे मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली अप्लाई के ऊपर, मैं बैक चला जाता हूँ। यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब अप्लाई नाउ के ऊपर डियर स्टूडेंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखें मैंने तो ऑलरेडी अकाउंट बनाया, आपने ईमेल दे देना है, फिर आपको जो है ईमेल आ जाएगा। ठीक है, जो ईमेल आपने दिया उसी को आपने चेक करना है। वहां से फिर आपने रजिस्टर करना है, पासवर्ड वगैरह दे देना है। तो इस तरीके से आपका जो है मतलब जो ईमेल होगा वो रजिस्टर हो जाएगा। अब मैंने तो पहले से किया हुआ है, तो मैं डैशबोर्ड की तरफ चला जाता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के ऊपर जैसे ही आ जाता हूँ, इस तरीके का जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे है क्रिएट एप्लीकेशन, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो है मैंने फॉर्मल फोटो जो है लेटेस्ट, वो अपने अब मतलब अपलोड कर दी होती बाकायदा। मैं यहाँ पे इस तरह क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। और इनने मैक्सिमम जो साइज रखी हुई है 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होम एड्रेस आपने देना है, ठीक है, जो भी है आप देना चाहते हैं, करंट एड्रेस। और उसके बाद कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिटीजनशिप आपने सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। अब देखते जाए मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ अपने पासपोर्ट नंबर देना है। ठीक है, ये मैं डमी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सारी। ठीक है, यहाँ से अपने कोड को सिलेक्ट करना है पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, +92, ये पाकिस्तान का कोड है, तो ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा।
और यहाँ से जो नंबर होगा, ठीक है, जो भी देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शनल अगर कोई अल्टरनेट नंबर है वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं बकायदा जो है, लेट सपोज ये मैंने फॉर एग्जांपल जो है मैंने अपने डेडलाइंस सेलेक्ट किया है, जो एक्सपायर होगा मेरा पासपोर्ट। यहाँ से पासपोर्ट आपने अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है ये, ठीक है। यहाँ से जो है मैं अपना जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट करें, मैं 2006 सेलेक्ट करता हूँ। सही है। अब ये सारी ऑप्शनल डिटेल दे रहा हूँ। यहाँ पे जो बर्थ प्लेस क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैरिटल स्टेटस। अब ये करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इनवैलिड अटैचमेंट, अच्छा ये पीडीएफ सपोर्ट कर रहे हैं, चले पीडीएफ हम ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कह रहे हैं पीडीएफ में हमें सेंड करें, ये हमने कर दिया और यहाँ से हम देखें डेटा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेज पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमसे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने देना है, जीपीए हमारा जो है 4 स्केल होता है, ठीक है। वो आपने देना है यहाँ से। यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे पीडीएफ में देता जा रहा हूँ, सारे दे देता हूँ पहले से, ठीक है। ये आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट से मुराद है मार्कशीट, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट यहाँ से देखें, एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर, एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर जो है वो बाकायदा से आपने जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है उनसे आप ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने दे दी यहाँ पे। और यहाँ से एम्बेसी का रिकमेंडेशन लेटर जब आपने ले लेना है तो वो भी यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जीपीए स्कोर कितना है, सपोज मैं कहता हूँ 3.57 है। अच्छा आपका अगर जीपीए स्कोर नहीं है तो यहाँ पे लेटर ग्रेड वगैरह ये दे सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से सिलेक्ट करेंगे फिर आप। और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है, देखिए आइट्स वगैरह तो आपके पास होगा नहीं, अदर करें। यहाँ पे जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर होता है, जो सर्टिफिकेट का स्कोर होता है वो B2 होता है, ठीक है। लास्ट स्कूल जो आपका है वो आपने अटेंड करना है जहाँ से आपने लिया है, ठीक है। इसको अगर आप प्रोग्राम जिस जो फील्ड आपने पढ़ा हुआ है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। कोई आपकी जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपने देनी है, ठीक है। वो आपने यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, यूट्यूब पे अगर आपने अपलोड किया हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अपनी सीवी अपने अपलोड करनी है। सीवी जो है लाजमी है, सीवी अगर आपने नहीं बनाई तो रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब वगैरह है तो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ पे उसके अलावा जो स्टेटमेंट लेटर है, ठीक है, आपका जो करंट एम्प्लॉयमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। आईएलटीएस की जगह यहाँ पे जो है आपने बाकायदा से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे जो चीज़ में रह गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लेट सपोज मैं मिसाल के तौर पे एक वीडियो ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब लाजमी कोई मतलब रिकॉर्ड करके देना होता है, तो ऑलरेडी जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है वो यहीं पे शेयर करता हूँ, ठीक है। ये ये हो गई है। अब और कुछ मुझसे नहीं मांग रहे आई थिंक। और क्या रह गया, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ये हमने देना है। रेज्यूमे हो गया। यहाँ पे लेट सपोज मैं टीचर हूँ, अब ये मैंने मास्टर वगैरह के लिए किया तो मुझसे ये मांग रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ये मैं ये चले, यहाँ पे जो है रिकमेंडेशन, सुपरवाइजर रिकमेंडेशन चाहिए, तो मैंने अपलोड कर दिया। अब यहाँ से आगे ट्राई करते हैं। अब हो गया है, ठीक है। ये डिटेल यहाँ पे देने के बाद अब यहाँ से आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, डिग्री सिलेक्ट करनी है, प्रोग्राम सिलेक्ट करना है आपने। आप दो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी जो भी मैं चूज करना चाहता हूँ, यहाँ पे फिर मैंने
प्रोग्राम देख रहे हैं ना कि प्रोग्राम तकरीबन सारे अवेलेबल हैं। सही है। तो जिस भी फील्ड में आपने अप्लाई करना है आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे फिर कोई और यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ से आपने कोई और, अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स है, लिटरेचर है, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स है, तो मेरी फील्ड यहाँ पे है, तो यहाँ से आराम से आपने अप्लाई करना है। ये हो गए, ठीक है। इवन यहाँ पे कॉलेज रेफरेंस भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपने चेक करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ से आप आराम से चेक भी कर सकते हैं। ये हो गया, इसके बाद सेव करना है। यहाँ पर जो है फिर आपने मेडिकल कंडीशन के हवाले से इंफॉर्मेशन देनी है। ये सारा आपने एग्री करना है कि मुझे कोई बीमारी, कोई कानूनी कार्रवाई ऐसे कुछ नहीं हुआ। स्टेटमेंट आपने देना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपने। फिर उसके बाद इसको आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल स्टेटमेंट के बाद मेडिकल कंडीशन आपने बताना है। अच्छा जी, कोई वर्क वगैरह से एब्सेंट हुए हैं, ठीक है। नो। हैज अ मेडिकल प्रोफेशनल एवर ट्रीट यू फॉर डायग्नोस, इसको नो करें। मेडिकल ये हुआ है, आपको कोई कैंसर हुआ है, मतलब ये तकरीबन बीमारियां ही हैं आपको दी हुई, ठीक है। अगर आपने यस कर दिया फिर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, और ये देनी भी नहीं है क्योंकि फिर बहुत सारे जो रिजेक्शन हो जाते हैं अगर आप यस कर लेते हैं तो उस वजह से हो जाते हैं, ठीक है। ये मैं नो ही करता हूँ सारे। यहाँ से आपने मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपने बनवाना है तो आपने यहाँ से फिर बाकायदा से जो है अपलोड, मुझसे रब्ता करने में आपके लिए बनवा दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने बकायदा चेक कर लेना है, अपनी पूरी डिटेल चेक करनी है, रिव्यू देना है कि भाई कोई गलती मुझसे तो नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ये इस तरह आपने जो भी आपका साइन है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपने साइन किए, तो यहाँ से आपने कंफर्म करना है, ठीक है। कंफर्म, ठीक है। यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन हो जाएगा। ये देखें एप्लीकेशन जो है सबमिटेड हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो रही होगी। इस तरीके से स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी जो है नंबर, डिटेल वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है, तो उसके थ्रू मुझसे रब्ता करें। आपके लिए अगर आपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने हैं या फिर अप्लाई करवाना है तो आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा तुर्की बर्सली स्कॉलरशिप भी जो है वो भी एक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। ख़ास तौर पे वो तमाम स्टूडेंट जो एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।